Assalamu alaikum wa rahmatullah. Janab Iqbal Sahab, distinguished guests, I am truly humbled, wallah, that you have given me this opportunity to come here and speak in front of such a august audience. You people basically run every organization. Even if people call us the director, वो CFO होता है जिसके हाथ में सब कुछ होता है. और आगे बात करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा, ये जो आगे की रो में बैठे हैं इनसे नहीं, जो पीछे बैठे हैं, ये बताओ भाई, माशरे से इन्फ्लेशन कैसे कम की जाती है? सारे CFOs बैठे हैं, पैसे वाले दिमाग वाले बैठे हैं, भी बताओ भाई, कोई जवाब दे मुझे, माशरे से इन्फ्लेशन कैसे ख़त्म की जाती है? बताओ भाई, कोई बोले कैसे ख़त्म की जाती है? हाँ जी, बताओ भाई, इस पे ताली नहीं बजी, बताओ भाई, मेरा सीरियस सवाल है. हाँ भाई, डिमांड कम, तो मेरा डिमांड कैसे कम की जाती है? जवाब दीजिए भाई. माशरे से इन्फ्लेशन, या मैं दे दूं जवाब? माशरे में इन्फ्लेशन कम होती है जब माशरे में जो पैसा होता है वो रोल करता है, तो माशरे में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाती है. ये बात सबसे पहले किसने बताई? ये बात सबसे पहले किसने सिखाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अगर माशरे में खुशहाली चाहिए, अभी वो माशरे की खुशहाली की बात कर रहे थे इकबाल साहब, यहां पर अभी जावेद जब्बार साहब, माशरे में लोग तब खुश रहते हैं जब माशरे में देने का मिजाज बनता है. होल्ड करने का मिजाज जब आ जाता है तो माशरे में पैसे की बहुतात होती है, लेकिन लोग परेशान होते हैं. आज मैं कभी कभार सोचता हूं, मैं इधर आने से पहले सोच रहा था, मैंने गजाला बहन से मैंने ये कहा, मुझे क्यों बुला रही हैं आप यहां पर? क्योंकि मैं तो हर बात मुशाहिदे के खिलाफ करूंगा. जो आपकी किताबों में जो कुछ लिखा है, मेरी हर बात उसके खिलाफ होगी. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप ऐसे ज़हीन इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जो बात मैं आपके सामने करूंगा आप उससे एग्री भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक फहम दिया है. कोई आसान बात होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना? आसान बात नहीं होती. दूसरा ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, ये इतना इंपॉर्टेंट सेमिनार है कि मैं भी इन तमाम हजरात गिरामी को से अर्ज कर रहा था कि काश के मैं, सर मुझे पता होता, मैं अपने CFO को लेकर आता, अपनी टीम को लेकर आता और वो इसको अटेंड करते. इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हजरात मुझे अपने पैनल पे रखें और अगली मरतबा मुझे बुलाएं, ताकि मेरा CFO भी आए और वो आपको आके गारमेंट्स इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस होते हैं वो बताए. कुछ आपको मैं बताऊंगा. तो ये बात पहली दफा इंसानियत में, इससे पहले कभी किसी ने ये बात नहीं की, कि रसूलुल्लाह ने सबसे पहले ये बात कही कि सदका दो माल बढ़ेगा, और इस पर अल्लाह की कसम खा ली. अब ये तो मेरा छोटा जहन है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि यार सदका दो माल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? सदका आप लोग देंगे, पैसे वाले लोग हैं, आपका सदका जाएगा गरीब आदमी के पास. गरीब आदमी ने करना क्या है? उसकी तो पहली ख्वाहिश है आटा खरीदूं, चावल खरीदूं, दाल खरीदूं, तेल खरीदूं, चीनी खरीदूं, चाय खरीदूं. ये उसकी बेसिक ख्वाहिशात है बस. आपने दिया सदका उसको, आपने माल उसको दिया, उसने उसी माल से वो चीजें खरीद ली जो आप बेच रहे हैं. तो माशरे में एक रोलिंग शुरू हो जाती है. उस रोलिंग से जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आना शुरू हो जाता है. इस बात को हमने अपनी कंपनी में सबसे पहले प्रैक्टिस किया. सबसे पहले मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं, क्या काम करूं. तो जो मेरा आखिरी कॉन्सर्ट था बर्मिंघम के अंदर, उसमें जो सैटरडे नाइट आई, तो उन्होंने, ये BBC ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो BBC ने हम लोगों को बोला कि भाई जाओ जाके गो वेयर समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर ओन कंट्री, गो वेयर समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर ओन कल्चर. तो वहाँ पर इंडियंस भी थे, श्रीलंकन्स भी थे, बंगालीज भी थे, मॉरिशस से भी लोग थे, और पाकिस्तान से हम थे. हम तो स्टेज के ऊपर जो कपड़े पहनते थे वो ये कपड़े ही नहीं थे, यही कपड़े थे हमारे पास, वो पाकिस्तान की कल्चर को तो रिप्रेजेंट नहीं करते थे. तो फिर हमने कहा हम तो कपड़े लाए नहीं, तो उन्होंने हमें टक्सीडोज वगैरह पहना दिए. आई हैव नथिंग अगेंस्ट टक्सीडोज, बट द डे आई वोर देम ऑन द स्टेज, it was such a strange feeling for me that I'm actually representing the culture of Pakistan. वो एक मुझे थोड़ी सी confusion हो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद when I saw Shahrukh Khan coming up on the stage dressed like an Indian prodigy, it really shook me from inside, because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan, and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought,
I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. वो पहला मुझे ख्याल में आ गया था. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our conveners told you, I was basically an engineer. Business तो मुझे आता नहीं था. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? मुझे कोई सिरा तो दे हाथ में मेरे, कोई सिरा नजर आए मुझे, मैं क्या करूं? हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा. और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है. लेकिन मैंने एक बात सुनी हुई थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज़ देगा. ये मैंने सुनी हुई थी, ये हदीस के अल्फाज हैं. और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को. मरवा दिया मुझे, कहाँ है वो चीज़? लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है. मेरा दिल कहता था मुझे, ये मैं 2002 की बात बता रहा हूँ. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing, I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what, this is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirts to us, why can't we export our products to them? हमारा क्या कोई कल्चर नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है. उसने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है. The basic idea from this is from where we started. I said हम भी तो कुछ दें उनको. तो उसने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं. तो हमने दोनों ने कहा ठीक है. और मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा? उसने बोला यार देखो स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं. अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपये बीवी को देकर आ रहा हूँ, और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है. अब मैं सोच रहा हूँ 25 लाख कहाँ से होंगे? 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूँ. मैंने कहा जी ठीक है. तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं. एक दोस्त को मैंने बोला, उस ज़माने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज़ का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है. तो यकीन करो 50 की चीज़ हर एक मुझे 25 कोट करता. 25 ले लें जुनैद भाई इसके, और यही दे सकते हैं. ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ. मुझे उस दिन पता चला, उस ज़माने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे. ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी. हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया. उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें. इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है. तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए. मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं. 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया. और अभी रमज़ान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि रिज्क किसके हाथ में है. वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए, और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूँ या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सज़ा मिल रही है, ये क्या है? कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ. वो तो खैर अमीर आदमी था, थोड़े उसके पास तो पैसे थे. मैंने कहा यार अब क्या करें? कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं. अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तब आई है तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको. लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया. कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें. मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न ज़रा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके. उन्होंने कहा हाँ वो पैसों का तो मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से. हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए. तो जो चीज़ अल्लाह माफ़ करिए आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ 500 रुपये की बेचनी थी वो 600 रुपये की बेच दी. जो चीज़ पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमज़ान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के. आप क्या करें? सब बिक गया और पैसे आ गए. तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निज़ाम चल रहा है. तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस यही काम करना है? उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है. मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें. हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुँच गए. मुफ्ती साहब के पास बैठे. अच्छा मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक़ था,
इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो, ये कारोबार खत्म कैसे होगा, ये जे डॉट खत्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है? उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फला कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने। मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर दिनों रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं। हमने एक कपड़ा बनाया, वो कपड़ा कॉटन का। सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि ये जो मरा हुआ एक निज़ाम था खड़ियों का, इसको जिंदा किया, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 लोगों की जॉब्स लग गई। एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल। वो रंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया तुम आओ ये खड़ियों का कपड़ा बनाओ। ये खड़ियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ, ठीक है ना। मैं कसमन कहता हूं कि अगर आपको मैंने एक दफा आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद। वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है। उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे। आज अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने, ठीक है। पहला काम हमने कहा और दो लोगों को, और दो लोगों को, और दो लोग पसंद करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या नहीं किया, सिर्फ इस तीसरे पॉइंट को सामने रखने के लिए। वो तीसरा पॉइंट क्या है? लोगों को नफा पहुंचाना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा तीसरा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाए। मैं आपको क्या क्या बताऊं, तीसरे पार्टनर ने क्या क्या कुछ किया। पेशावर पहुंचे मैं और मेरा साथी, मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं, आप अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रहा, आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं कि कल जब आप ऐसे करेंगे ना तो घबराना मत। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है, आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग तो इतना तेज है, इतना तेज है। देखो ना बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे आप देखिए, चक्करबाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है, अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है। मेरे नबी ने क्या बोला, देखिए मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, उनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, कभी मत करो ये। इसके बरक्स मैं सर के पास आया, सर वेरी वेल मेंटेन्ड कार, आप तो इसका मतलब गाड़ी का ख्याल रखते हैं। सर मुझे तो देखती अच्छी लग गई, लेकिन सर यकीन करें आप ये मांग रहे हैं ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूँ, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूँ, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को, पता है आपको अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो, मैं आपको बताता हूँ। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा आपने, ये घोड़ा ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मैं कोई इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बाहर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले, और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज़ खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हद्दुल इम्कान जितने तुम्हारे पैसे हो ना, जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया, और इस मिजाज की बुनियाद पर
کیا ہوا کہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے, ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں, کتنے بلین ڈالر ہیں جی, 16 بلین. کتنے جی, 8 بلین, 20 بلین, وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا, پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو, صاف کر دیتے. ہاں, یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے, 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں, 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا ایک دو نہیں ہے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, چلیں میرے ساتھ. ایسے ایک دو نہیں ہیں, ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6 4 50 60 200 250 تو لوگ ہو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے, 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر, 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی, کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے, کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں, اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے, اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے, اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے, بس ایک ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں, ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا, جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے, وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیک گراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا. جب ہم نے یہ کام شروع کیا, ہم نے اللہ کو ساتھ لیا. ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا, ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا, اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے. کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا. تو حیدرآباد پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ, اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں ادھر بھی دکانیں ہیں. تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے. عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا. ایک بیگ دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے. ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں, اب کیا کریں, کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا. میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے. ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں, میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے. سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے, ذرا میرے ساتھ آ. میں نے کہا جی اچھا جی. میں چلا گیا اس کے ساتھ. تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے. تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا. پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات یہ, اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دکان دیکھ, یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان. اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی کھڑی. اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا. اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ, ان دا ہارٹ آف صدر پشاور, یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی. میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی. نہیں اپنے منہ سے بول کیا دے گا اس کے. میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی. میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے جی. 2.5 لاکھ میں دی ہوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں, میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا. ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے, کچھ تو بول اپنے منہ سے. بیٹھا میں اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کچھ سانس آئی. میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا. ڈن. وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی, جبکہ ہم دونوں ایسے بے وقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے اور بیگ پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی. اور دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا. میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے. میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا. وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا. اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار. اس وقت تو نے پیسے بولے تھے, اب میں بولوں گا. میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ. میں نے کہا جی ڈن, اب آپ 3 لاکھ لے لیں. آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. آج میں آپ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے سر. ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ. ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا, اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا.
एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए, तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब लेडीज के लिए करें, ठीक है। कोशिश ये की अल्लाह का हुक्म ना टूटे। हमने जब लेडीज किया, हमने कहा नहीं, औरत की शक्ल बोर्ड पे नहीं लगाएंगे, औरत की शक्ल इतनी बेकीमत नहीं है, इतनी कम कीमत की नहीं है कि हम औरत की शक्ल लगा कर तो बेचें। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, राज़िक कोई औरत थोड़ी है, या कोई मॉडल थोड़ी है, या कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली, हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, यहाँ औरत की एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, हमने कहा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने बस जो भी कभी कुछ समझ में आया कर दिया, अल्लाह ने उसको भी चलाना शुरू कर दिया। जब वो भी चलना शुरू कर गया तो फिर हमने कहा आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी वो स्टेप जो आज से 8-9 साल पहले सोचा था हमने, वो क्या है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट नाउ शुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लेके जाओ इसको और वहां के लोगों को दिखाओ कारोबार कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं जरा सी। वो लोग, उनका काम क्यों चल रहा होता है, हमारा नुकसान क्यों हो रहा होता है। मैंने एक स्वेटर पहना 50 पाउंड का, मार्क्स एंड स्पेंसर से, ठीक। 6 महीने पहन के मैंने कहा यार तो सर्दियां आ गई और पाकिस्तान में कौन पहनेगा, इसको वापस कर देता हूं। 6 महीने पहन के वापस कर देता हूं। मैं गया और गया जाके वॉलमार्ट गया, जाके मार्क्स एंड स्पेंसर ढूंढी और वो गया मैं, आई डोंट लाइक दिस स्वेटर एनीमोर। व्हेन डिड यू बाय इट, आई डोंट रिमेंबर। सो डू यू हैव अ रिसीट, नो आई डोंट हैव अ रिसीट। ओके नो प्रॉब्लम सर, टेल मी व्हाट डू यू वांट अ रिफंड और डू यू वांट एन एक्सचेंज। I'd rather have a refund, ठीक है। 50 पाउंड लिए उससे, जेब में डाले और बाहर निकल रहा हूँ, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, यार कैसा फुद्दू लगाया इसको, हाँ ठीक है ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया। अच्छा अब इधर आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। तो अब मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ तारिक रोड पर, तो इकबाल साहब आ गए खरीद फरोख्त करने के लिए मेरे पास। अब मैंने इनको देखा था इधर ICMA के प्रोग्राम के अंदर, मैं तो देखते ही पहचान गया इनको, ठीक है जी, आइए 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 इकबाल साहब, मैंने कहा मोटी आसामी आ रही है, आइए 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 तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। सर कैसी तबीयत, ठीक ठाक, आओ भाई लड़कों आओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं यार को 25-30 हज़ार तो खुले कराऊँ इसके, ये भी लीजिए ये भी लीजिए ये भी, अरे ये भाभी के लिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कर करा के 8-10 बैग बना दिए इनके, 25, 30, 35, 40 जो भी इनका करवा दिया। ये खुशी खुशी लेके चले गए। अगले दिन मैं उसकी टिल पे बैठा हूँ। अगर इनको मैं देखता हूँ एंटर करते हुए और इनके हाथ में बैग देखता हूँ, आपका क्या ख्याल है ये उन बैग्स के साथ क्यों आए हैं, बताएं जरा। देखिए आप तो इस काम को करते नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं वापस करने आए हैं। मैं तो इस काम को करता हूं, मुझे नहीं पता होगा कि ये वापस करने आए हैं। अब मुझे पता है यार ये वापस करने आए हैं, तो मैं फिर मूवी इधर कर लिया मैंने। इकबाल साहब आए, जी कौन, मैं इकबाल, हाँ जी इकबाल तो बहुत सारे हैं, आप कौन से वाले हैं जी, अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी, काम क्या है आपको। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी इनको इनके पैसे वापस ना करूं, ठीक है जी। अब आप मेरी दुकान, और ये जाएंगे एक टूटे हुए दिल के साथ, ठीक है, पूरी कोशिश होगी इनके पैसे वापस ना करूं। अब आप मेरी दुकान का साइज देख लीजिए और आप वॉलमार्ट का साइज देख लीजिए, जहां वापस होता है। मेरे नबी का इरशाद है, तुमने कोई माल किसी को बेचा, तुमने कोई माल किसी को बेचा और बेच के वापस ले लिया, तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की मैं जमानत देता हूं। अब आप बताओ, हाँ अब आप मुझे बताइए किसका कारोबार चलेगा, मेरा या उनका। मैं एक दुकान पर पहुंचा, यहीं पर मेरी नजर पड़ गई, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। खैर मेरा तो इरादा नहीं था उसको वापस करने का, तो मैं उससे चीजें ले रहा था। जुनैद भाई आप तबलीग में जाते हैं, जरा दुआ करिए मेरे लिए, मेरा कारोबार चले। मैंने कहा चल अगर मैं कसम खा लूं अल्लाह की तेरा कारोबार चलेगा। फिर हैं वो कैसे, मैंने कहा ये बिल्ला उतार दे ऊपर से। कहते जी ये तो नहीं उतर सकता। मैंने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता। हम क्या अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह पहले सब मामले ठीक कर दे फिर हम सीधे होंगे, और अल्लाह के यहाँ क्या है, पहले तुम खुद ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे सारे मामले ठीक कर देंगे। मैं बात खत्म करता हूँ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अरे मेरे बंदे सबको छोड़, मुझसे डर के जिंदगी गुजार, मैं तेरी हर मुश्किल दूर कर दूंगा और रिज़्क़ तुझको